बलूचिस्तान में एक खातून और उसके शौहर को जिस बेदर्दी और सफ़ाकाना तरीके से कत्ल किया गया, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन इस कत्ल की वीडियो वायरल होने के दूसरे दिन बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कातलों को रिलीफ देने की एक कामयाब कोशिश क्यों की, इस पर बात करना ज़रूरी है। और ये सवाल भी, इस खातून ने कब शादी की, क्यों की, उसे कत्ल करने के लिए किस तरह और किसने फंसाया, खातून के बाप और उसके भाई का किरदार क्या था, क्या कातलों को सज़ा मिलेगी या फिर चंद दिन बाद लोग भूल जाएंगे और किसी नए वाक़े पर मातम कर रहे होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ईद उल अज़हा से तकरीबन 3 रोज़ पहले जब बानो सतकज़ई को कत्ल किया गया तो वो अचानक इस गाड़ी में नहीं आई थी। वो काफ़ी दिनों से अपने भाई के ही घर में रह रही थी, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से भाई के घर भी नहीं आई थी। उसे बुलाया गया था, ये तासुर दिया गया कि हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन उसका गुनाह बहुत बड़ा था, माफ़ कैसे किया जाता। कत्ल की वीडियो वायरल होने के बाद जब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सूरत हाल को एकदम तब्दील करने की एक शऊरी कोशिश की और वो उसमें कामयाब रहा। इससे पहले ये बात चल रही थी कि दोनों मकतूलीन ने पसंद की शादी की थी। तासुर ये था कि नौब्याता जोड़ा था जिसे मौत के घाट उतारा गया। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एक अजीब बात कही कि मकतूलीन के दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं था, दोनों ही पहले शादीशुदा थे, उनके अपने अपने बच्चे भी हैं, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। उसका सबब यह था कि एक सरदार को बचाना था जिसके हुक्म पर ये कत्ल किए गए। कोयटा के सीनियर सहाफ़ी जावेद लांगा से जब मैंने इस हवाले से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि बलूचिस्तान की कबायली सोसाइटी औरत को वही हक देने के लिए तैयार है जो उसकी कबायली रवायात के दायरे में आते हैं। इससे ज़्यादा कुछ देने का सवाल या सोचना भी गुनाह है। ईद से 3 दिन कबल बानो सतकज़ई और उसके शौहर एहसानुल्लाह समालानी को खुश्क पहाड़ों के दरमियान 4 व्हील गाड़ियों के एक जुलूस में लाकर दर्जनों लोगों के दरमियान बेरहमी से कत्ल किया गया। इस कत्ल से पहले बानो और उसके शौहर को कैसे इस गांव में लाया गया, ये एक और गमनाक कहानी है। बानो सतकज़ई का वालिद 2 साल पहले ही इंतकाल कर गया था। अब उसके ख़ानदान का सरबराह उसका भाई था। बानो ने अपने बाप की ज़िंदगी में कुछ साल कबल उसके शौहर से तलाक लेकर एहसान से शादी की थी और उसके इस फैसले में उसका बाप भी साथ था। लेकिन बाप के इंतकाल के बाद भाई की गैरत अचानक जो है वो जाग उठी। बहन ने एक शौहर को छोड़कर दूसरे से शादी क्यों की? कबायली रिवायात को निभाने के लिए कबीले के लोगों ने भी उसके कान भरे, उसे गैरत दिलाई, कहा कि अभी तक तुम्हारी बहन जिंदा है। दूसरी शादी के बाद बानो अपने शौहर के साथ बहुत दूर चली गई थी, लेकिन भाई का खून खौल रहा था। एक दिन पैगाम भेजकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उसे दावत खिलाकर वापस भेज दिया ताकि वो ये समझ जाए कि उसका भाई अब उससे नाराज़ नहीं। कुछ अरसे बाद बहन को उसके शौहर समेत फिर बुलाया, लेकिन इस बार भी शौहर उसके साथ नहीं आया। बानो को भाई ने रोक लिया, बहनोई की तलाश शुरू कर दी और लोग उसे पकड़कर एक दिन ले आए और फिर उसके बाद वो उसे इन वीरान पहाड़ों के दरमियान ले आए जहां उन्हें कत्ल किया गया। दोनों मियाँ बीवी थे। कारोकारी या गैरत के नाम पर कत्ल का भी सवाल पैदा नहीं होता। इसके बावजूद इसलिए उन्हें कत्ल किया गया कि औरत होकर उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की जुर्रत क्यों की। लेकिन जिस भाई ने बानो और उसके शौहर को गोलियां मारी, उससे चंद लम्हे पहले बानो ने अपने कबीले के सरदार और बाकियों को कहा कि तुमको गोली मारने की इजाज़त है, आगे मत आना। उसे शक था कि ये भेड़िए कुछ भी कर सकते हैं। उसे जब अपने शौहर समेत मक्तलगाह लाया जा रहा था तो वो घर से कुरान पाक भी अपने दुपट्टे में छुपाकर साथ लाई। उसे शायद ये उम्मीद थी कि वो कुरान को गवाह बनाकर अपनी बेगुनाही साबित करेगी, लेकिन उसका शक गलत था क्योंकि दोनों मियाँ बीवी को लाया ही कत्ल करने के लिए गया था।
बानू और उसके शौहर को शादी करने के जुर्म में कत्ल करने की सज़ा सरदार ने सुनाई और भाई ने जल्लाद बनकर उसे कत्ल कर दिया और शायद वहीं दफना भी दिया। और फिर वो चले गए। 1.5 माह बाद वही वीडियो जो कत्ल के वक्त बनाई गई थी वायरल हुई और फिर गेम ही तब्दील हो गई। लेकिन चंद सवाल तो पैदा होते हैं कि दोनों मियाँ बीवी को जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, उन्हें दफना दिया गया, लेकिन ये बात कहीं से भी बाहर नहीं आई। सरदारी निज़ाम की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि 2 कत्ल कैसे हज़म हो गए। जो वीडियो रिकॉर्ड की गई उसने ही पूरे इस वाक़े को खोल कर रख दिया, लेकिन जिसने वीडियो रिकॉर्ड की उसको भी इस केस में नामज़द कर दिया गया है। किसी औरत को अपने शौहर के साथ बेदर्दी से कत्ल कर देना कोई नई बात नहीं, खुसूसन ऐसे कबाइल में जहां कोई औरत उस कबीले की रवायात को पामाल करने की गुस्ताखी करे तो उसके साथ ऐसा ही होता है जैसा बानू या उसके शौहर एहसान के साथ हुआ। माजी का मुशाहिदा सामने रखें तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस केस में किसी को सज़ा नहीं होगी। सबब वाज़े है, कहा जाता है कि जिस इलाके में ये वाक़या हुआ है वहाँ मज़ाहमतकारों का गलबा है और ऐसे सरदार जो निहती खातून को उसके शौहर के साथ कत्ल करा देते हैं रियासत के असासे होते हैं, क्योंकि वो उसके काम आते हैं। 2000 की दिहाई के नस्फ़ में इसी बलूचिस्तान में 5 लड़कियों को मारकर बेगौरो कफन दफना दिया गया था। जब उनकी कब्रें दरियाफ्त हुईं तो क्या हुआ? मीडिया में शोर मचा। कुछ दिन बाद लोग भूल गए जिन्होंने मारा वो आज भी बलूचिस्तान में इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं। सिंध में एक पीर के घर में एक बच्ची को कत्ल कर दिया गया। वीडियो बाहर आई तो शोर मचा, लेकिन फिर मकतूल के वर्सा ने खुद ही केस ख़राब कर दिया। रियासत इतनी मक्कार है कि ताकतवर वडेरे या सरदार के सामने खड़ी नहीं होती, क्योंकि उसे अपने असासों का ख्याल रखना पड़ता है। मालूम नहीं कितनी औरतें बानों से पहले भी ज़्यादा सफाकी के साथ मारी गई होंगी। चश्मोदीद गवाह गूंगे होते हैं और अगर कहीं से वीडियो रिकॉर्ड कराने का कोई सरदार शौक़ रखता है तो वो आगे चलकर कुछ दिन हवालात में गुजारता है, फिर हालात नॉर्मल हो जाते हैं और किसी नई बानों के कत्ल करने की ताड़ में वो वडेरा होता है, क्योंकि इस रियासत को ही रियासत के असासों ने कारी करके कत्ल कर दिया है।